हाँ, जो मैं होमवर्क देता हूँ उसमें क्वेश्चन के आगे लिखा होता है कि क्वेश्चन ए है। ये चीज़ तुम्हारी कहीं पर भी कॉपी में मुझे राइट करी हुई नहीं दिखी है। क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हो, सिर्फ सॉल्यूशन लिखते हो। कल भी होमवर्क भेजा है, उसका भी सिर्फ सॉल्यूशन मिला है। ऐसे क्वेश्चन मुझे कहीं पर नहीं दिखा जिसमें लिखा हो फाइंड द पेरीमीटर या जो कुछ भी निकालना हो। लिखने का मेथड मैं फिर से बता रहा हूँ। ये बॉक्स बना हुआ है, ये आपकी कॉपी है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर डाल के जो होमवर्क में क्वेश्चन राइट करके देता हूँ एज इट इज ऐसे राइट होना चाहिए। फाइंड द, क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, फिर सॉल्यूशन डाल के फिर ऐसे करोगे। जो गिवन है उसको दोबारा लिखोगे, डायमीटर मतलब फॉर्मूला लिखोगे, फिर सॉल्यूशन करोगे। इस टाइप से होना चाहिए। आगे जो कुछ भी दूंगा सब ऐसे होना चाहिए। और प्रीवियस जो भी ऐसे नहीं किया है, क्वेश्चन निकाल के क्वेश्चन राइट कर लेना उसी में। उसमें जगह नहीं हो तो नेक्स्ट पेज में डाल के सभी क्वेश्चन राइट कर लेना है। क्वेश्चन राइट होने चाहिए। रिवाइज करवाऊंगा, क्वेश्चन दूंगा, फिर बनेंगे नहीं, इसलिए पहले ऐसे कंप्लीट कर लेना पूरा। देखो फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूँ जो जो कुछ अभी तक पढ़ाया है मैंने। पेरीमीटर, किस किस का पेरीमीटर निकालना बता दिया है मैंने। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये फॉर्मूला ऐसे ही चार्ट बना के पूरा लिखना है ताकि सभी फॉर्मूले एक साथ लिख जाएं और रिवाइज करने में दिक्कत ना रहे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, मैंने बताया था 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रीथ। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना हो तो क्या होता है फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने क्या बताया, सब साइड बराबर होती हैं और 3 साइड होती हैं, तो 3 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दिया हो, इक्विलेटरल नहीं है अगर, आइसोसेलेस से कुछ भी है, उसके लिए सम ऑफ ऑल साइड्स। सर्किल का भी मैंने बता दिया है। पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है वो याद रखना है, पाई इक्वल टू 22/7। अगर डायामीटर निकालना हो तो रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई आर या फिर रेडियस। और रेडियस निकालना हो अगर तो डायामीटर में 2 का डिवाइड कर देते हैं। ये 7 फॉर्मूले हैं। चार्ट बना के ऐसे राइट कर लोगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ाए हैं अब सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कैसे करने हैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये वाले क्वेश्चन सब होमवर्क में करोगे सॉल्व। अगर हमको लेंथ और ब्रीथ दे दी हो और पेरीमीटर फाइंड करना हो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल whose
लेंथ is 8 centimeter and breadth is 6 सेंटीमीटर। अब नोटबुक में सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, होमवर्क कंप्लीट कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा ऐसे क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालोगे, जो कुछ भी दिया है, जो क्वेश्चन राइट है स्क्रीन पर दिख रहा है पूरा एज इट इज राइट हो जाए, पहले तो राइट हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन डाल के जो कुछ गिवन है वो लिखोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, बॉक्स बनाओगे आंसर में और ऐसे आंसर लिख दोगे। इसी मेथड से एक एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजोगे। पहले क्वेश्चन राइट करोगे एज इट इज गिवन वाला। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फिर ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर वैल्यू पुट करोगे। अगर नहीं बनते हैं तो मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर क्वेश्चन राइट किया होगा इसके पहले जब सॉल्व करवाए थे तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ऐसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो सॉल्यूशन ढूंढने में दिक्कत रहेगी तुम्हें, इसीलिए क्वेश्चन राइट करने के लिए कहता हूँ। ढूंढ लेना, मिल जाए तो फिर सॉल्व करोगे इसको। अब देखो रेक्टेंगल वाला हो गया, मैंने पेरीमीटर का बता दिया। अब मैं बताऊंगा, अब क्वेश्चन दूंगा कि अब स्क्वायर का फाइंड करना है। स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो यहाँ पर मैंने फिर से लिखवा भी दिए हैं कि ए वाला फॉर्मूला राइट होगा रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए, स्क्वायर का दूंगा तो ए वाला राइट होगा फॉर्मूला। तो स्क्वायर का निकालना है। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर फाइंड करना है, हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। साइड दे दिया है, इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। जो गिवन है पहले क्वेश्चन राइट कर लोगे, फिर जो कुछ गिवन है वो राइट करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 का 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल, थर्ड फॉर्मूला मैंने कौन सा लिखा हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose side is 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, फिर उसका गिवन वाला लिख लोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेल्स का दे रहा हूं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल whose equal sides इक्वल साइड्स हैं वो बता दी हैं 21 सेंटीमीटर एंड अदर साइड इज 18 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स में इक्वल साइड 21 बताई, यानी 21 को 2 टाइम लिख लेंगे और एक साइड हो जाएगी 18, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स और ऐड करके निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ
triangle whose sides are 4 centimeter, 9 centimeter एंड 6 सेंटीमीटर। यानी इन सब में सबको ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर निकल आएगा। फिर हम करेंगे और कौन सा फॉर्मूला भी रिवाइज करवाया मैंने, सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल whose radius is 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाओगे 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14। न्यूमरेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, डिनोमिनेटर्स का कर दोगे, फिर डिनोमिनेटर जो होगा उससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन इसके पहले इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे करते हैं। अब रेडियस निकालना और डायमीटर निकालना कल एक्सप्लेन किए हैं, कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द diameter of the circle whose radius is 26 सेंटीमीटर। रेडियस दे दिया, डायमीटर फाइंड करनी है। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर। तो जो आर दिया है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, डायमीटर निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल whose diameter is 12 सेंटीमीटर। डायमीटर 12 दिए और रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो 2 का डिवाइड कर देंगे 12 में, तो इसकी रेडियस निकल आएगी। 8 क्वेश्चन है, 8 टाइप्स के मैंने दे दिए हैं। ये क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल के अगर सॉल्व नहीं हुए हैं, कल वाले भी पहले कंप्लीट कर लोगे और ये वाले भी करने हैं। अब इसके बाद में आगे बढ़ा रहा हूँ। और देखो, कोई भी अदर शेप दी हो तो हम कैसे पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर कुछ शेप्स बना के दूंगा और उनकी पेरीमीटर्स निकालनी है। एक ए शेप बनी है, इसकी पेरीमीटर फाइंड करनी है। सेकंड ए शेप बना दी है मैंने। थर्ड ए शेप बना दी है। 1 मिनट। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द पेरीमीटर्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसमें मैंने साइड की लेंथ बता दी है। ए लेंथ मैंने बता दी है 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर।
ऐसे क्वेश्चन रहता है जिसका हमको शेप का नेम मालूम नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू या पेरीमीटर ऑफ शेप दोनों लिख सकते हो। तो इसमें लिख देंगे सम ऑफ ऑल साइड्स। जो ट्राइंगल वाला रहता है ना, 3 साइड रहती हैं तो तीनों का ऐड कर देते हैं, और जितनी भी साइड होंगी सबका ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का मीन्स ये होता है पूरी बाउंड्री में जितने साइड्स हैं सबका ऐड करना। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 3 2 1 2 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दो। 3 और 2 5 1 6, 6 और 2 8 और 8 और 3 11। तो ऐसे हमारा 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ए वाली साइड मैंने जैसे कह दी कि ये है हमारी 5 सेंटीमीटर, ए 3 सेंटीमीटर और ए 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं या पेरीमीटर बस लिख सकते थे इसमें। सम ऑफ ऑल साइड्स, सबका सम कर दो। 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऐसे शेप दी है जैसे ये मैंने कह दिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सबको ऐड कर देंगे। 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दो। 3 + 1 4, 4 8, 8 और 2 10 सेंटीमीटर। यानी कोई भी शेप दी हो तो हम ऐसे उसका सभी साइड्स को ऐड करके उसकी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ये वाले फॉर्मूले सभी लर्न कर लेना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल का सर्किल, डायमीटर है तो रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस के बिना तो डायमीटर कैसे निकालते हैं, ये वाले भी कर लोगे। फिर सर्किल वाले क्वेश्चंस, सर्किल के पेरीमीटर निकालने के कुछ और अलग टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इतना पूरा कंप्लीट कर लेना, कल का होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लेना जो मैंने डायमीटर रेडियस निकालना बताया है, और आज के भी कर लेना। आज इसीलिए कम क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल ओनली 8 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। मेथड यही रहेगा, इस टाइप से करना है। ब्लैक पेन ले लेना, ब्लैक पेन से क्वेश्चन राइट करना और ब्लू पेन से आंसर राइट करना पूरा। इतना कंप्लीट करने के बाद मुझे सेंड कर देना।